ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है। मिल्कीपुर पर 5 फरवरी को चुनाव हो गए और 8 तारीख को यहां पर भी नतीजे आएंगे। और ये वही मिल्कीपुर सीट है जिस पर काफी समय से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार यहां पर चुनाव होंगे तो कब होंगे। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से उतारा है, लेकिन बीजेपी अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं तो यहां से आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है और बसपा भी उम्मीदवार को उतार रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी क्या इस सीट पर चुनाव जीत पाएगी। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें समाजवादी पार्टी भी जीती है और बीजेपी बड़े अंतर से जीती है। लेकिन मिल्कीपुर जो है वो योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल है। और क्या योगी आदित्यनाथ प्रतिष्ठा बचा पाएंगे? हमारे साथ अब्बास भाई मौजूद है। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। मेरा पहला सवाल अब्बास भाई यही रहेगा कि मिल्कीपुर चुनाव इसलिए उस वक्त नहीं करवाए गए क्योंकि माहौल उस वक्त नहीं था, लेकिन अब कुंभ जो है वो शुरू होने वाला है 13 जनवरी से, 1.5 महीने चलेगा और इसी के बीच में चुनाव करवाना किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दरअसल जो यूपी की सांसद यानी कि लोकसभा के चुनाव होने के बाद में जो सीटें खाली हुई थी, तो 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होने थे, लेकिन 9 ही सीटों पर उपचुनाव हो पाए थे क्योंकि मिल्कीपुर सीट का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसकी वजह से चुनाव बाधित हो गए थे और चुनाव आयोग ने चुनाव वहां पर नहीं कराए थे। जैसा आपने देखा कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पल्ला भारी रहा। उसे 9 में से 7 सीटों पर जो है बम्पर जीत जो है हासिल की, यानी कि 1 आरएलडी और 6 बीजेपी ने हासिल की। वहीं पर 2 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिल पाई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी खुंदर की सीट की, क्योंकि वहां पर 65% जो मुस्लिम वोटर्स है, उसके बावजूद इस सीट पर जो है हिंदू प्रत्याशी और बीजेपी की जीत हुई और अकेला ही हिंदू प्रत्याशी मैदान में था, जबकि सारे जो 11-12 उम्मीदवार थे वो सब मुस्लिम प्रत्याशी थे। इन सब के बाद में हम बात करते हैं मिल्कीपुर सीट की। मिल्कीपुर सीट अपने आप में अहम है और अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो विधायक हुआ करते थे अवधेश प्रसाद, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अयोध्या से बहुत ही ज्यादा बहुमत के साथ में बहुत अच्छी जो जीत है वो हासिल की और सांसद बन गए। और इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो मिल्कीपुर सीट से ही विधायक थे और अब उन्हीं के बेटे पर जो है समाजवादी पार्टी ने दांव खेला है, यानी कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जो है चुनावी मैदान में है। और अयोध्या का चुनाव जो था, क्योंकि बीजेपी ने पूरा का पूरा जो 2024 का इलेक्शन था पूरे देश में अयोध्या के नाम पर लड़ा और अयोध्या से ही बीजेपी हार गई, इसलिए यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया था। और बीजेपी को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुंह की खानी पड़ी थी। मुंह की खानी मतलब जिसके नाम पर आप लड़ रहे हैं, जिसके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, वहीं से वहां की जनता आपसे नाराज है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसको लेकर ये अब उस चुनाव के बाद में जब से अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जीत हुई है, तो मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, क्योंकि अयोध्या में ही ये सीट पड़ती है, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पड़ती है, तो ये चुनाव भी अपने आप में एक दिलचस्प होने वाला है। और इस वक्त यूपी की सिर्फ एक ही सीट पर जो है उपचुनाव होना है और दिल्ली चुनाव के साथ में कराया जा रहा है, जिसमें 5 फरवरी को जैसे चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, 5 फरवरी को इसमें वोटिंग की जाएगी और 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प है क्योंकि इस वक्त जब माहौल बनाया हुआ है, बीजेपी ने सारा अपने पक्ष में माहौल बनाया हुआ है। एक तरफ महाकुंभ चल रहा है, जैसे कि आपने बताया कि प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ का आयोजन हुआ है और बीजेपी तमाम जोरों शोरों से अपने प्रचार में लगी हुई है, प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद में बीजेपी इतनी हताहत हो गई कि खुद योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा का 5 बार दौरा कर चुके हैं। जी हां, एक मुख्यमंत्री एक विधानसभा सीट का 5 बार दौरा कर चुका है क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा का सवाल यहां पर बना हुआ है। एक तरफ अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल जो है यहां पर मिल्कीपुर सीट पर बना हुआ है। जी, और इस पर अखिलेश यादव ने एक हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर अखिलेश क्या कह रहे हैं पहले तो सुन लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं,
ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग, या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही है। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस सरकार में न्याय मिलना और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं दिखता नहीं है सुनवाई भी। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। ये सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा। और थोड़ा सा मैं जरा अपने दर्शकों को आंकड़ा एक जरूर बता दूं कि मिल्कीपुर का क्या इतिहास अभी तक रहा है। देखिए, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को 1,03,905 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी रहे, जिन्हें 90,567 वोट मिले थे। बसपा को 14,427 वोट मिले। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें, इसमें यह देखा जा रहा है कि इस बार जो है क्या पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी हो जाता है कि इस सीट पर पूरी ताकत से भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, जैसे करहल में लड़ा। इन्होंने अपने पूरे परिवार को वहां पर उतार दिया। डिंपल भी उतरे, शिवपाल भी उतरे, और इसके अलावा हम देखते हैं खुद अखिलेश भी उतरे थे। और तेज प्रताप तो जो है वो मैदान में थे ही, अनुजेश मैदान में थे। अनुजेश को जो है मैं अपने दर्शकों को जरा यहाँ पर बता दूं कि जी हाँ, तेज प्रताप यादव को जो फायदा मिला था, देखिए 14,704 वोटों के अंतर से उन्होंने अनुजेश यादव को टक्कर दी थी अभी हाल ही में करहल में। और यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, धर्मेंद्र यादव भी उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जिस तरीके से अब्बास भाई, मेरा सवाल ये है कि पूरी ताकत इन्होंने करहल में लगा दी थी और उसका फायदा इन्हें मिला, पूरा परिवार वहां पर उतरा था। और क्या वही स्थिति हम मिल्कीपुर सीट पर भी देखेंगे? क्या तेज प्रताप यादव जो वहां से चुनाव जीते हैं, क्या उन्हें यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए उतारा जाएगा? धर्मेंद्र यादव को उतारा जाएगा? खुद डिंपल उतरेंगी, खुद अखिलेश उतरेंगे? कैसे देख? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि ये दोनों ही, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये दोनों ही पार्टियों के प्रति जो है कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है गठबंधन में ही अभी अखिलेश यादव के साथ में है। तो यानी कि आपने बताया कि जैसे बसपा और आज़ाद समाज पार्टी इनके अलावा हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो कड़ा सीधा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है। और दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा इस सीट पर लगी हुई है। वो इसलिए लगी हुई है क्योंकि अवधेश प्रसाद खुद वहां से विधायक थे और उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ जो जीत का दावा ठोक रहे हैं, जो ताल ठोक रहे हैं, यानी कि जो लोकसभा चुनाव के बाद में काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे, अपनी जान झोंकना चाहेंगे चुनाव के अंदर। और अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से अवधेश प्रसाद को संसद में अपने पास में बिठाया, उनका सम्मान किया पार्टी के अंदर और जोरों शोरों से उनका प्रचार किया, तो ये बात जाहिर तौर पर कही जा सकती है कि अखिलेश यादव इस चुनाव में दम झोंक देंगे और खुद भी प्रचार करेंगे। डिंपल यादव भी प्रचार में उतर सकती हैं, उनके अलावा रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, यानी जो भी स्टार प्रचारक हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, उसका एक डेलीगेशन जो है अखिलेश यादव बनाएंगे। उन्होंने बताया भी है इस बारे में, एक डेलीगेशन बनाएंगे और खूब ही चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के अलावा
जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी इस सीट पर प्रचार करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। यानी कि मुकाबला अपने आप में कहीं ना कहीं कड़ा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टी की प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पे लगी हुई है। यानी कि बीजेपी का फोकस अगर देखा जाए तो दिल्ली चुनाव से ज्यादा मिल्कीपुर के उपचुनाव पर है, क्योंकि मिल्कीपुर यानी कि अयोध्या में पड़ता है और अयोध्या के दम पर ही बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ती है। और ये वाकई देखना होगा कि जिस तरीके से करहल में इन्होंने पूरी ताकत लगाई, क्या वही ताकत मिल्कीपुर में अगर लगाती है समाजवादी पार्टी तो क्या इसका फायदा उन्हें मिलेगा, और क्या महाकुंभ के बीच में चुनाव करवाना योगी आदित्यनाथ के लिए फायदेमंद साबित रहेगा? इस पर क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।